कोर्ट का वार, अतिक्रमण पर प्रहार, 4000 मुसलमानों पर गाज, हल्द्वानी बना शाहीन बाग। नमस्कार वेदी। उत्तराखंड में 4000 मुसलमानों पर हाई कोर्ट ने तगड़ा फैसला सुनाया है, जिससे जिहादी गैंग बिलबिला उठा है। हल्द्वानी में बवाल मच गया है। सड़कों पर शाहीन बाग वाला प्रदर्शन शुरू हो गया है। देश में माहौल भड़काने की कोशिश भी शुरू हो गई है। मोदी विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग अपने काम पर एक बार फिर एक्टिव हो गया है, क्योंकि जिहादी गैंग ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुसलमानों को भड़का दिया है जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे 4000 से ज्यादा घरों को हटाने का फैसला सुनाया गया है। दरअसल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण 7 जनवरी तक खाली करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने सभी अवैध घरों को नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण के दायरे में आ रहे लोगों को जगह खाली करने को सख्ती से कहा गया है। अगर लोगों ने अतिक्रमण खाली नहीं किया तो फिर बुलडोजर वहां दौड़ेगा। इस आदेश के बावजूद भी हाई कोर्ट के इस फैसले की धज्जियां उड़ाना इन मुसलमानों ने शुरू कर दिया है। प्रशासन को ठेंगा दिखाने के लिए ये लोग सड़कों पर आकर छाती पीटने लगे हैं, चोरी कर सीनाजोरी दिखा रहे हैं। एक तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया, रेल पटरियों के पास घर बसाकर हादसे का न्योता दे रहे हैं। दूसरा, जब कोर्ट वहां से घर हटाने के लिए कह रहा है तो जिहादी गैंग के आका फिर से राजनीति पर उतर आए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग ने माहौल को भड़काते हुए हल्द्वानी में शाहीन बाग बना दिया है। हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं बवाल करने के लिए सड़कों को घेर कर बैठ गई हैं। अल्लाह से दुआ कर नए नए फतवे जारी करा रही हैं। मेरे पास आई है, या अल्लाह मेरे मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले। या अल्लाह बच्चों को बेघर होने से बचा ले। या अल्लाह इन बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। इनका ठका करके घर को बनाया मेरे मौला, अब इस घर को टूटा हुआ कैसे देखेंगे। अल्लाह के दुखों की या अल्लाह दवा बना दे। अल्लाह हुकूमत के दिल में अपनी शाहीन बाग की तरह यहाँ भी न सिर्फ यातायात को बाधित किया जा रहा है, बल्कि गलत चीज पर प्रदर्शन कर प्रशासन को चुनौती देने का काम भी अब शुरू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर खुद को बेघर करने का आरोप लगाया है। हाथों में ली गई तख्तियों में उन्होंने पहले खुद को बसाने की लाइनें लिखी थी। हैरानी हो रही है इन लोगों की ऐसी घिनौनी हरकतों पर, जो खुलेआम गलत काम कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बावजूद उसके भी खुदा से कह रहे हैं कि उनके गलत काम को बढ़ावा दिया जाए। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों के मुताबिक शाहीन बाग वाले अंदाज में हो रहे इस प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मोदी विरोधी गैंग इसके जरिए एक्टिव हो गई है। ऑल्ट न्यूज के कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन शुरू कर दिया है और वीडियो को शेयर कर माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। ये वही मोहम्मद जुबैर हैं जिसने नुपुर शर्मा के एडिटेड वीडियो को शेयर किया था, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों में तनाव का माहौल बन गया था, बवाल शुरू हो गया था। अब हल्द्वानी केस में यही चिंगारी लगानी भी शुरू कर दी गई है। खैर, खुद धामी सरकार बेघर लोगों को सेट करने का प्लान बना रही है, लेकिन राजनीतिक गिद्ध बिना वक्त जाया कर बीजेपी को घेरने मैदान में उतर आए हैं, मुसलमानों के मसीहा बन रहे हैं। कांग्रेस से लेकर सपा बसपा ने भी माहौल भड़काना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हल्द्वानी से स्थानीय कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश छाती पीटते नजर आए। ये वही कांग्रेसी हैं जिनकी शय पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। इन लोगों ने वोट बैंक के लिए सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करवा दिए। 47 साल तक अतिक्रमणकारियों को नेताओं की पूरी शय मिली। जिन नेताओं ने इन अतिक्रमणकारियों को खुद की सियासी सीढ़ी बनाया, उन्होंने इनको न सिर्फ सरकारी जमीन पर जमे रहने का हक दिया, बल्कि इस दरियादिली के बदले वोट का अधिकार भी दिलाया। एक तरह जहां रेलवे के हाथ बांधे गए, वहीं दूसरी तरफ विभागों के हाथ खोल दिए गए। सरकारी विभागों को इन्हें बिजली पानी का कनेक्शन देने का आदेश दे दिया गया। आधार कार्ड, वोटर कार्ड जारी हुए ताकि सरकारी जमीन घिरे तो घिरे, वोट बैंक में कमी ना आए। लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट की सख्ती के बाद 2016 में आरपीएफ ने अतिक्रमण का पहला मुकदमा दर्ज किया। तब तक करीब 50,000 लोग रेलवे की जमीन पर आबाद हो चुके थे। नैनीताल हाई कोर्ट ने नवंबर 2016 में रेलवे को 10 हफ्ते में अतिक्रमण हटाने के सख्त आदेश दिए। इसके बाद भी रेलवे, आरपीएफ और प्रशासन नरमी दिखाता रहा। इससे अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिल गया और ये लोग वहां पनपते रहे। और अब कोर्ट इनके खिलाफ सख्त हुआ है तो छाती पीट रहे हैं, नई नई बातें कर बवाल काट रहे हैं। मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। ऐसी ऊटपटांग गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। क्यों?
क्योंकि इसके जरिए मोदी के खिलाफ माहौल गरमाया जा सके, बीजेपी सरकार को घेरा जा सके और किसी तरह इस अतिक्रमण पर ब्रेक लग सके, जिससे एंटी मोदी गैंग को भी सरकार को घेरने का मौका मिल जाए। वहीं हल्द्वानी के वनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम को पत्र लिखकर मानवीय समाधान निकालने की अपील की है। कहा है कि सालों से बसे लोगों को हटाने का निर्णय केवल कानूनी पक्ष नहीं है, इसका एक मानवीय पक्ष भी है। 50,000 से ज्यादा लोग अपने मकानों से हटाए जाएंगे। कांग्रेस ने इस कदम का विरोध किया है और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वो अदालत में ठीक से बहस नहीं कर रहे हैं और बाद में बहाने बना रही है। इस केस में विपक्ष ने और मोदी विरोधी गैंग ने मुसलमानों का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रह रहे ज्यादातर मुस्लिम परिवार हैं। आगे कुछ आपको बताएं उससे पहले ये पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है अपने आदेश में, वो बता देते हैं। दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में मौजूद गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दे दिए थे। इसके लिए न्यायालय ने प्रशासन को हफ्ते भर की समय सीमा दी थी। इसी आदेश में कोर्ट ने प्रशासन से वनभूलपुरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लाइसेंसी हथियार भी जमा करवाने को कहा था। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट भी रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए इसे जल्द से जल्द खाली करवाने के आदेश दे चुका है। लेकिन एक दावे के मुताबिक हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे की शुरुआत साल 1975 से हुई थी। पहले कच्ची झुग्गियां बनाई गई जो बाद में पक्के निर्माण में तब्दील हो गए। बाद में इसी अवैध कब्जे में न सिर्फ इबादत गाहें बल्कि अस्पताल तक बना डाले गए। आरोप है कि ये सब देखने के बाद भी तत्कालीन रेलवे सुरक्षा बल खामोश रहा। साल 2016 में नैनीताल हाई कोर्ट की कड़ाई के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ पहला केस दर्ज करवाया, लेकिन तब तक लगभग 50,000 लोग अवैध तौर पर वहां रहना शुरू कर चुके थे। नैनीताल हाई कोर्ट के साल 2016 में आए आदेश के चलते कब्जेदारों ने लंबे मुकदमेबाजी की। हालांकि वो अपने कब्जे का कोई ठोस प्रमाण नहीं पेश कर पाए। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जेदारों के खिलाफ 1.5 दशक पहले भी बड़ा अभियान चलाया गया था। तब भारी फोर्स के साथ सिर्फ कुछ हिस्सों को खाली करवा पाया गया था। इस दौरान कब्जेदारों के घरों के नीचे रेलवे लाइन तक निकली थी। कुछ समय की शांति के बाद खाली करवाए गए स्थान पर फिर से अवैध कब्जा हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर सक्रिय अभिषेक सेमवाल ने कांग्रेस पार्टी पर अवैध कब्जा करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। अभिषेक के मुताबिक इसकी शुरुआत दिवंगत कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश ने की थी, जिस राह पर अब उनके बेटे सुमित हृदयेश भी हैं। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ और कब्जेदारों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला है। वहीं अपनी कार्रवाई के पीछे रेलवे ने कहा है कि अवैध कब्जे से न सिर्फ विकास में दिक्कत आ रही है बल्कि विस्तार भी प्रभावित हो रहा है। टू द पॉइंट में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने एक बार फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ।